हेलो हेलो हेलो। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, कंटिन्यू रखते हुए अपनी स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के क्वेश्चंस को। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझते हैं। 15 सेकंड लीजिए, सॉल्व करने का प्रयत्न करिए और आंसर बताइए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो मैं कर क्या रहा हूं। एक बार को आप एक काम करो, भूल जाओ कि यहाँ पे एक फाइनल कीवर्ड है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, लेकिन उसमें फाइनल नहीं था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ देर के लिए हटा देता हूँ। अब इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू ही स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जाएगा। स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू ए प्लस एल एल ओ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व है और एक स्ट्रिंग लिटरल इन्वॉल्व है, दोनों का कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये आपका हीप के अंदर बनेगा डेफिनेटली। बी को जगह मिलेगी हीप में। सी इज इक्वल टू हेलो, जगह मिलेगी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। क्या बी इक्वल इक्वल सी होगा? तो जवाब है फॉल्स, क्योंकि बी पॉइंट कर रहा होगा ऑब्जेक्ट हेलो प्रेजेंट इनसाइड योर हीप मेमोरी, और सी पॉइंट कर रहा होगा किसको? जल्दी बताओ किसको कर रहा होगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जो हेलो बैठा है उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो बी इक्वल इक्वल सी हमेशा फॉल्स आंसर देगा। ये हमको पता है, ऐसा हम क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। इसके पीछे की रीजनिंग क्या है? रीजनिंग ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है ए, उसको वेरिएबल को इस वेरिएबल का खुलासा कब होगा? क्या कंपाइल टाइम पे होगा या रन टाइम पे होगा? इस वेरिएबल का खुलासा रन टाइम पे होगा। और रन टाइम पे बने हुए वेरिएबल्स को जगह मिलती है इनसाइड हीप मेमोरी, इतना हमको समझ आता है। इसलिए बी ऑब्जेक्ट विल बी पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, बी आई एम सॉरी, बी वेरिएबल विल बी पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट इनसाइड योर हीप मेमोरी, and C would be pointing to an object inside string constant pool. अब मैं यहाँ पे इसको रिवर्स कर देता हूँ, जो मैंने इनिशियली बोला था यहाँ पे मैंने लगा दिया फाइनल कीवर्ड। हा, अब बताओ अब क्या होगा? थोड़ा सोचो, मैं बताता हूँ। जब भी हम वेरिएबल को फाइनल बना देते हैं, उस वेरिएबल को, उस वेरिएबल का इवैल्यूएशन या उस वेरिएबल का खुलासा आपका कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है। इस वक्त यदि मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं तो a प्लस एल एल ओ लिखूं या फिर ही प्लस एल एल ओ लिखूं, ये दोनों एक समान हैं। ऐसे लिखना या फिर इस प्रकार लिखना वेरिएबल्स के फॉर्म में, दोनों एक समान हैं। क्यों है एक समान? क्योंकि ये ए वेरिएबल इज योर फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल जब भी मैं बना देता हूँ, इस वेरिएबल को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसकी वेरिएबल की वैल्यू को मैं अब चेंज नहीं कर सकता इन माय एंटायर एप्लीकेशन। तो क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता, तो इसका खुलासा या इसको एक्सेस दिया जाता है कंपाइल टाइम पे रेदर देन रन टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे चूंकि मिल गया है, तो इस वक्त कंपाइलर को पता है कि ये ए क्या है। ये ए कुछ नहीं एच ई लिखा हुआ है। तो या तो मैं ऐसे लिख दूं या फिर इसको इस तरीके से लिख दूं, ए के समान है। और हम जानते हैं जब भी दो स्ट्रिंग लिटरल्स का कॉन्कैटिनेशन होता है, वो भी कंपाइल टाइम पे ही एग्जीक्यूट होता है। और कंपाइल टाइम पे बने ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे जगह मिलती है, कहाँ स्थान मिलता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर स्थान मिलता है। तो इसलिए हमारा बी और सी, क्या इसका आंसर ट्रू आएगा? डेफिनेटली ट्रू आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जब भी बना होगा हेलो, तो बन गया, वो पहले नहीं था अब बन गया। सी ने देखा कि अच्छा हेलो है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर पहले से ही बैठा है, ठीक है, अब मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा भाई, हेलो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए मेरा ये इसका हमेशा ट्रू आएगा। क्या बात समझ आती है? एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, मैच कर लेते हैं अपने आंसर से, एक्सपेक्टेड आंसर से मैच कराते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमारा कंपाइल हो गया है और हमारा आंसर ट्रू आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।